हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा, सीजीपीएससी प्यून एग्ज़ाम 2022 मॉडल पेपर सेकंड। दोस्तों, इस मॉडल पेपर में मैंने जीएस सामान्य ज्ञान भारत का 45 अंक, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का 45 अंक, गणित 20 अंक, हिंदी 20 अंक, अंग्रेजी 10 अंक और छत्तीसगढ़ व्याकरण का 10 अंक, इस प्रकार मैंने टोटल 150 अंक का एक मॉडल पेपर तैयार किया है। आशा करता हूँ आप लोग को ये मॉडल पेपर पसंद आएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस महान व्यक्तित्व को सहकारिता पुरुष की संज्ञा दी गई है? ठीक है, तो उसका सही आंसर होगा राम गोपाल तिवारी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। संत घासीदास के पिताजी का नाम क्या था? ये तो सबको पता होगा, महंगू दास। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बरसाती भैया के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केसरी वाजपेयी। दोस्तों, आप लोग भी आप क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए, आप अपना खुद का आकलन कीजिए, आप कितना जानते हैं। अगर इस 150 में 100 प्लस आपका अगर मार्क्स आते हैं तो आप सही, अच्छा है आपका पोजीशन। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। छत्तीसगढ़ राज्य के निम्न जनपदों में से मैकाल पर्वत श्रेणी किसका भाग नहीं है? नहीं है पूछा है, ठीक है, तो नहीं है हमारा कौन सा आ जाएगा? रायगढ़। बाकी ठीक है, ऑप्शन 20 करेक्ट। ये तीनों राजनांदगांव, कवर्धा, बिलासपुर मैकाल पर्वत श्रेणी का पार्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पार्ट को छत्तीसगढ़ का बगीचा कहा जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेंड्रा पार्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। किस पार्ट को बक्साइड की राजधानी कहा जाता है? ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जमीर पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। छत्तीसगढ़ की वीरता पर लोक नृत्य गीत जिसे लोक बैले के नाम से भी जाना जाता है वह है पंडवानी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ किस अधिनियम के तहत बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश पुनर्गठन पुनर्गठन अधिनियम 2000। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित जनजातियों में से किसे छत्तीसगढ़ का पीटीजी आदिम जनजाति समूह माना जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बैगा। देख सकते हैं। दंतेवाड़ा गांव को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोरलापाल। नेक्स्ट देखते हैं। किस शहर को त्योहारों का शहर भी कहा जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बिलासपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के समय राज्य में कुल कितने जिले थे? ठीक है, तो राज्य में कुल 16 जिले थे और 3 संभाग थी। ठीक है, 3 संभाग 16 जिले। नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2.11%। नेक्स्ट सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट देखते हैं। राज्य में बहने वाली किस नदी को बस्तर जिले की जीवन रेखा कहते हैं? ठीक है, तो बस्तर जिले की जीवन रेखा कहलाती है इंद्रावती नदी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट।
छत्तीसगढ़ की पहली कहानी सुरही गैया के कहानीकार है पंडित सीताराम मिश्र। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य की गौड़ जनजाति में निम्न में से कौन सा विवाह प्रचलित है जिसमें वर द्वारा वधु का अपहरण किया जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पायसो तुर। नेक्स्ट देखते हैं, राम वन गमन पर्यटन परिपथ के प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के कुल कितने स्थलों का विकास कार्य किया जाएगा? ठीक है, राम वन गमन के लिए टोटल 9 जगह को चिन्हित किया गया है, 9 स्थानों को। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। देख सकते हैं, गिधवा पक्षी विहार छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बेमेतरा। देख सकते हैं, हाल ही में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरूप कुमार गोस्वामी। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के पहले मुख्य कार्यपालन अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, श्री आलोक शुक्ला को। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया है प्रति कुंटल में? ठीक है, तो कोदो कुटकी का पूछा है, तो ये हमारा ऑप्शन बी, 3,000 रुपये प्रति क्विंटल। धान का भी याद रख लीजिएगा, धान का है 1940 रुपया सामान्य के लिए और 1960 रुपया ग्रेड 1 के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत यदि किसान धान के बदले में कोदो कुटकी का फसल लगाते हैं तो उन्हें कितने हजार प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी का प्रावधान है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 10,000 रुपये प्रति एकड़। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में प्रसिद्ध संगीत शिरोमणि राजा चक्रधर सिंह निम्न में से किस संगीत वाद्य को बजाने में पारंगत थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है तबला। नेक्स्ट है, अगस्त 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस स्थान पर जंगल सत्याग्रह अधिक उग्र था? तो धमतरी में था ये, कहाँ? रुद्री नवागांव में। ठीक है, ऑप्शन इज करेक्ट। छत्तीसगढ़ में मास्टर की उपाधि किस व्यक्ति को दी गई है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोना खान के वीर नारायण सिंह को प्रथम बार कब गिरफ्तार कर जेल में डाला गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिसंबर 1985। ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, छेरछेरा त्योहार किस माह में मनाया जाता है? ठीक है, तो छेरछेरा जो है वो पुष में मनाते हैं, पौष माह में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, खैरवार जनजाति का पारंपरिक व्यवसाय क्या है? तो खैरवार जनजाति कौन सा व्यवसाय करते हैं पारंपरिक रूप से? कत्था निर्माण का। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनजाति कौन सी है? ठीक है, तो सबसे साक्षर जनजाति है उरांव। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, छत्तीसगढ़ की कमार जनजाति की पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? तो कमार जनजाति की जो पंचायत प्रधान होते हैं उसको क्या बोलते हैं? कुरहा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, छत्तीसगढ़ में फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो ये है हमारे जसपुर में लोरो घाट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, अबू झमाड़ का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है?
ठीक है, तो इसका सही यहाँ पे है नारायणपुर में है। ठीक है, तो ये नारायणपुर के कहाँ पे, ओरछा है ना, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 34, बस्तर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो बस्तर का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? केशकाल तिलिन घाटी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, दलहा पहाड़ किस जिले में स्थित है? तो दलहा पहाड़ कहाँ पे है? जांजगीर चांपा में, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, डोरसा किन दो मिट्टियों का मिश्रण है? ठीक है, तो डोरसा जो वो काली और पीली मिट्टी का मिश्रण है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जलप्रपात को छत्तीसगढ़ का एयर कंडीशनर कहा जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही, अंकुरी नाला जलप्रपात। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, कोंडागांव किस नदी के तट पर स्थित है? तो कोंडागांव जो है नारंगी नदी पे है ना, उसके तट पर स्थित है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में छत्तीसगढ़ राज्य को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये है हमारा ऑप्शन बी सेकंड स्थान। ठीक है, दूसरा स्थान मिला है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में छत्तीसगढ़ को। नेक्स्ट है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी किन्हें नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए पी दयानंद जी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस जिले में पहली बार इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियन 2022 आयोजित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रायपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में गौमूत्र खरीदने की शुरुआत कौन से पर्व से की गई है? तो कौन से पर्व से पूछ रहा है? तो ये हमारा ऑप्शन बी हरेली पर्व से, 4 रुपये प्रति लीटर है ना। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 43, उड़ीसा में आयोजित 30वीं जूनियर राष्ट्रीय फेंसिंग स्पर्धा में छत्तीसगढ़ के कौन से खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? इसका सही ऑप्शन है मनीष बत्रा। नेक्स्ट है, स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑफ छत्तीसगढ़ 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये है हमारे ऑप्शन बी संतोष माझी। किस राजवंश के काल को छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण माना जाता है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पांडुवंशी। नेक्स्ट देखते हैं, तो अच्छा तो दोस्तों ये रहा हमारा छत्तीसगढ़ का टोटल 45 क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी जी ने, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी किसके मध्य लड़ा गया? ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? तो ये है हमारी बाजीराव पेशवा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स, ठीक है, के नाम से जाना जाता है? प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से किसको जाना जाता है? ऑप्शन सी शाहजहां। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग पशुपति के पूजा करते थे, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामवेद। इसको याद रखना, स से संगीत, स से सामवेद। अगला देखते हैं, नीति आयोग
कब बनाई गई? तो नीति आयोग बनाई गई थी 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला है, भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक किस राज्य में है? भारत की जो सबसे उच्चतम एसडीआई किस राज्य में है? वो है केरल में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन, मनोरंजन, या ए और बी, या कोई नहीं। ठीक है, तो आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए कि सही हो जाएगा हमारा जीविकोपार्जन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? ठीक है, भारत की जो वित्तीय राजधानी वो क्या है? मुंबई, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो ये है हमारे ऑप्शन ए हैदराबाद पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए हम देश की कुल जनसंख्या से उसको भाग दे देंगे तो हमको राष्ट्रीय आय मिल जाएगी। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में अभी 8 ग्रह है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? ठीक है, पृथ्वी की बहन कहा जाता है शुक्र ग्रह को, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो कुल अक्षांश कितने हैं हमारे अर्थ पे? कितने अक्षांश रेखाएं खींची गई है? 180, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा वो देशांतरों की संख्या कितनी पूछे? ठीक है, तो देशांतर की संख्या टोटल कितनी है? 360, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? ठीक है, तो शांत पेटी जो है वो भूमध्य रेखा के दोनों साइड पे पाई जाती है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए आयन मंडल से। अगला क्वेश्चन है, वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? ठीक है, तो अचानक जो कमी आती है वायुदाब में वो तूफानी मौसम का सूचना देती है। ठीक है, ऑप्शन इज करेक्ट। अगला है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान है। ठीक है, तो विश्व में सबसे सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? वो है मानिसराम में। ठीक है, मासीम राम में है ना, मानिस या मासीम ऐसा कुछ वर्ड है उसका, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ठीक है, तो ये था हमारा कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ठीक है, तो ये था हमारे 10 लाख प्रति व्यक्ति, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या प्रदान आत्मा की व्याख्या, ठीक है, वो व्याख्या प्रदान की गई है? ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धर्म निरपेक्षता का अर्थ है? ठीक है, तो धर्म निरपेक्षता का अर्थ है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था
इंग्लैंड से ली गई है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है, बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संसदीय प्रणाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो यह ब्रिटिश संविधान से ली गई है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। भारत के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? अगर हमारा संविधान संशोधन की प्रक्रिया किसमें है? भाग 20 में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ठीक है, वर्तमान में अभी 12 अनुसूची है, और लेकिन जब संविधान का निर्माण हुआ था तब 8 अनुसूची थी। ठीक है, संविधान जब निर्माण हुआ था तब 8 और वर्तमान में अभी 12 है। अगला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? ठीक है, तो 73वें में हमने 11वीं अनुसूची जोड़ी, जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था से, ठीक है, वो है पंचायती राज लागू हुआ था। ठीक है, 11वीं अनुसूची के द्वारा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नुआखाई त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? तो नुआखाई उड़ीसा में। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुंभ मेला भारत में कैसे लगता है? ठीक है, तो कुंभ मेला हमारे यहाँ 4 स्थानों पे लगता है। ठीक है, प्रत्येक 12 वर्ष में, हर 12 साल पे 4 जगहों पे, ठीक है, कुंभ मेला लगता है। अगला क्वेश्चन है, नामधापा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये है हमारे अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक में क्या है? ठीक है, तो रेड डाटा बुक में क्या है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लुप्त होती वनस्पति और जीव प्रजातियां। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें संवहन होता है? संवहन पूछा है, तो संवहन होता है केवल द्रव और गैस में ही संवहन होता है। ठीक है, ठोस में तो नहीं होता है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, केवल द्रव और गैसों में। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का कारण है? तो सौर ऊर्जा का कारण क्या है? यह है ऑप्शन ए, संलयन अभिक्रिया। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा तना है? तो तना है पूछ रहा है, तो तना है निम्न में से सलजम, अदरक, गाजर, शकरकंद। तो अदरक क्या है? तना है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। परमाणु का संगठन करने वाली 3 मौलिक कण हैं। ठीक है, तो ये है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। देख सकते हैं, भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था? ठीक है, तो ये था मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2022 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ होगा? ठीक है, ये कहाँ होगा की जगह कहाँ होगी, हुआ, ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा ये। 2022 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ अभी हाल ही में हुआ है, ऑप्शन बी, बर्मिंघम, इंग्लैंड में। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं हम लोग 16 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उमेश ललित ने देश के खालिस्तान मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। ठीक है, तो जो जस्टिस उमेश ललित जी है वो हमारे देश के 49वें 49 मुख्य है ना, उसके नंबर के मुख्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में से कौन सी राज्य सरकार राज्य में ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करेगी? इस परियोजना के पहले वर्ष में ऐसे 300 पार्क स्थापित होंगे। तो ये तो हमारी छत्तीसगढ़ की बात कर रही है, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, छत्तीसगढ़। अगला देखते हैं, 2025 में होने वाली आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी निम्न में से किस देश को मिली है? ठीक है, तो ये हमारे देश को मिली है, भारत देश को। और ठीक है, 2025 का जो आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप होगी वो इंडिया में होगी। अगला देखते हैं, पार्ट थर्ड, हिंदी। इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर हो ऑप्शन सी, अधीन। ठीक है, ये सही है। बाकी अध्ययन, आगामी, उज्ज्वल, ये तीनों वर्ण इसमें अशुद्धियाँ है, स्पेलिंग मिस्टेक में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 92, निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है? तो देसी शब्द बताना है निम्न में से, तो ये हो जाएगा हमारा लोटा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। ठीक है, तो दयानंद में कौन सा संधि है? तो ये हमारा दीर्घ संधि। ऑप्शन बी इज करेक्ट। का सही संधि विच्छेद है। ठीक है, तो इसका सही संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन है अनुधन ऐ। ऑप्शन इज करेक्ट। अगला है, दसमुख में कौन सा समास है? दसमुख में तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी क्या है? वर्ण। ऑप्शन डी इज करेक्ट। सिर तोड़ में कौन सा समास है? ठीक है, तो सिर तोड़ में है कर्म तत्पुरुष। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तरुण का विपरार्थक शब्द बताइए। तरुण का विपरीत क्या हो जाएगा? वृद्ध। ऑप्शन सी करेक्ट। क वर्ण, अगला क्वेश्चन है, क वर्ण किसके योग से बना है? तो क और अ से। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? ठीक है, तो ये हो जाएगा महाधन इंद्र, महेंद्र हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है? ठीक है, इसका सही आंसर है अंत स्थ। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, यौगिक शब्द कौन सा है? यौगिक शब्द कौन सा है? पाठशाला। ठीक है, पाठ और शाला दो शब्द मिले हैं। ठीक है, अगला है, वर्णमाला किसे कहते हैं? ठीक है, तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को। ऑप्शन डी इज करेक्ट। महात्मा में कौन सा समास है? तो महात्मा में कर्मधारय समास है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। अगला है, इनमें से चोर का पर्यायवाची कौन है? ठीक है, तो इनमें चोर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मोसक। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो इसका सही आंसर बताइए। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के टोटल 11 भेद होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है? ठीक है, समूहवाचक, तो ये है हमारा सभा। नेक्स्ट देखते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी लोकोक्ति का अर्थ बताइए। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही निर्णय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गिरीश में कौन सा संधि है? तो गिरीश में है दीर्घ संधि। ऑप्शन ए इज करेक्ट। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन है और 11 स्वर है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट 4 गणित का देखते हैं अब। 8:21 समानुपात 13:31 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल समानुपाती हो जाए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5। 3 संख्याओं का योग 64 है। पहली तथा दूसरी संख्याओं का अनुपात 3:5 है, जबकि दूसरी तथा तीसरी संख्याओं का अनुपात 5:8 है। तो दूसरी संख्या क्या है? ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 20। अगला है, कोई संख्या जिसे 5, 6, 7 तथा 8 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है, परंतु 9 से भाग देने पर शेष कुछ नहीं बचता है, वह है ऑप्शन बी 1683। अगला क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर 15 दिन में, और सी और ए मिलकर 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी अकेला इस कार्य को करने में कितना समय, सी अकेले इसको कितने दिन में पूरा करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 60 दिन। अगला क्वेश्चन है, सुनीता प्रतिदिन अपने घर से विद्यालय के लिए ठीक 10 बजे निकलती है। यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो वह विद्यालय 6 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तब वह विद्यालय 10 मिनट पूर्व, ठीक है, 10 मिनट पूर्व पहुंच जाती है। तो विद्यालय से उसके घर की दूरी है, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8 किलोमीटर। नेक्स्ट है, त्रिभुज ABC का आधार 10 सेंटीमीटर है। एक रेखा XY जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है आधार BC के समानांतर खींची गई है, जो भुजा AB व AC को क्रमशः X तथा Y पर काटती है। यदि AC 5 सेंटीमीटर हो तो AY का मान होगा, इसका मान होगा 1.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला देखते हैं, त्रिभुज ABC इस प्रकार है कि AB 3 सेंटीमीटर, BC 2 सेंटीमीटर और AC 2.5 सेंटीमीटर। त्रिभुज DEF त्रिभुज ABC के समरूप है। कंडीशन दिया है, यदि EF 4 सेंटीमीटर है तब त्रिभुज DEF ट्रायंगल DEF का परिमाप है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 15 सेंटीमीटर। यदि राम की आय श्याम की आय से 20% कम है तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? ठीक है, तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 25%। अगला है, एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि करने पर, चौड़ाई में 20% कमी करने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगी? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12%। अगला है, प्रथम लगातार 11 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 11। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि 120 रुपये प्रति कुर्सी की दर से 20 कुर्सियाँ 130 रुपये की दर से 15 तथा 150 रुपये की दर से 25 कुर्सियाँ खरीदी गई तो प्रति कुर्सी का औसत मूल्य क्या होगा? ठीक है, 120 रुपये की दर से 20, 130 की दर से 15 और 150 की दर से 25, टोटल कितनी कुर्सियाँ खरीदी गई? 25, 20 और 35, है ना। इनका औसत पूछ रहा है एक कुर्सी का, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर
ए 135, ठीक है। 5 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है। यदि बच्चों की उम्र में पिता की आयु जोड़ दी जाती है तो उनकी औसत उम्र 15 वर्ष हो जाती है। पिता की आयु कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 50 वर्ष। अगला है, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक की दर से 2 वर्ष के साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 8 रुपये है, तो धनराशि होगी ऑप्शन बी 5,000 रुपये। अगला है, ए ने बी को 2007% साधारण ब्याज की दर से उधार दिए। 6 वर्ष के पश्चात बी ने 2500 रुपये तथा एक घड़ी देकर ऋण चुका दिया। घड़ी का मूल्य है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 340 रुपये। किसी वस्तु को 600 में बेचने पर 25% का लाभ होता है, उसे कितने में बेचा जाए ताकि 10% की हानि हो? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 360 रुपये। नेक्स्ट है, किसी वस्तु को 900 में बेचने से किसी व्यक्ति को 25% की हानि होती है। इस वस्तु को 1600 में बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 33 सही 1/3%। अगला है 127। एक पहिए का व्यास 1.26 मीटर है। उसको 500 चक्करों में पहिए द्वारा तय की गई दूरी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1980 मीटर। क्वेश्चन नंबर 128। एक घनाभ का आयतन 64,000 घन सेंटीमीटर तथा उसकी भुजाओं का अनुपात 1:2:4 है, ठीक है। तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 80 सेंटीमीटर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129। 45 रुपये में 50 आम बेचने से एक फल विक्रेता को 10% की हानि होती है। वह 32 रुपये में कितने आम बेचे कि उसे 28% का लाभ हो? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 25, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130। व्यंजकों x का वर्ग है, ठीक है, x की घात 2 माइनस 1 कॉमा x की घात 3, ठीक है, वो x की घात 3 है, प्लस 1 तथा x की घात 3 माइनस 1, इनका लघुत्तम समापवर्त्य है, ठीक है। तो इसका समा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए x की घात 6 माइनस 1। नेक्स्ट देखते हैं 5वां पार्ट इंग्लिश का देखते हैं हम। 5वां पार्ट इंग्लिश का 131वां नंबर। द मून खाली स्थान है ब्लैंक एट नाइट साइन शाइनिंग डिड साइंस साइंस, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी साइंस साइंस। द मून साइंस एट नाइट। नेक्स्ट देखते हैं माई ब्रदर ब्लैंक द BA एग्जामिनेशन दिस ईयर, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा माई ब्रदर हैज पास्ड द BA एग्जामिनेशन दिस ईयर, ऑप्शन इज करेक्ट। अगला देखते हैं साइनोम्स ऑफ वर्ड अलर्ट। अलर्ट का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी वॉचफुल। अगला एंटोनिम्स ऑफ वर्ड आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का
विलोम क्या हो जाएगा? नेचुरल, प्राकृतिक। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135। द स्टडी ऑफ एशियंट सोसाइटी, मतलब एक का एक वर्ड बताना है। तो जो स्टडी करते हैं एशियन सोसाइटी का, उसको क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 136। आई टोल्ड हिम दैट ही वॉज नॉट वर्किंग हार्ड। तो इसमें देखते हैं ग्रामर मिस्टेक हुआ है, उसको सही करने बोल रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आई सेड टू हिम यू आर नॉट वर्किंग हार्ड। तो ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। बाय द टाइम काव्या विल रीच होम आई विल हैव रीच्ड कानपुर। तो इसका सही आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रीचेस होम। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे ई जुड़ जाएगा, यहाँ पे रीच की जगह रिचेस। बाय द टाइम काव्या विल रिचेस होम आई विल हैव रीच्ड कानपुर। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 138। माई सिस्टर स्पीक गुड इंग्लिश, विच वर्ड इज ए वर्ब। इस सेंटेंस में वर्ब कौन सा बोल रहा है? ठीक है, तो इसमें वर्ब कौन सा है हमारा? स्पीक। ऑप्शन बी इज करेक्ट। हाउ मेनी टाइप ऑफ नाउन आर देयर इन इंग्लिश। कितने प्रकार के संज्ञा है इंग्लिश में? तो 5 प्रकार के हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अशोका वाज ए ग्रेट किंग वेयर अशोका इज। ठीक है, तो यहाँ अशोका क्या है? एक नाम है व्यक्ति का, तो ये हो जाएगा हमारा नाउन। ठीक है, अच्छा नाउन सभी दिया है, तो ये प्रॉपर नाउन है ये। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141 पार्ट 6 छत्तीसगढ़ी व्याकरण से देखते हैं 10 क्वेश्चन। अब छत्तीसगढ़ी व्याकरण से क्वेश्चन नंबर 141। छत्तीसगढ़ी भाषा में किस भाषा और संस्कृति का प्रभाव है? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ी भाषा में हमारा उड़िया। ठीक है, उड़िया भाषा का प्रभाव है हमारे छत्तीसगढ़ी में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 142। छत्तीसगढ़ी भाषा में बाघ पुल्लिंग का शब्द का स्त्रीलिंग रूप। ठीक है, बाघ का क्या हो जाएगा? बघनिन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, बी सही हो जाएगा हमारा बघनिन। पन्ही का अर्थ है। ठीक है, तो पन्ही का अर्थ होता है जूता। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ी कठियाना शब्द में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी याना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 145। छत्तीसगढ़ी शब्द खास का हिंदी अनुवाद है। खास को हिंदी में क्या बोलेंगे? विशिष्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ी ला राजभाषा के दर्जा कब मिलिस? ठीक है, तो राजभाषा का दर्जा कब मिलिस है? 28 नवंबर 2007 को। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला है छत्तीसगढ़ी के पहली व्याकरण कोनहर लिखिस। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो ऑप्शन बी हीरालाल काव्योपाध्याय। ठीक है, पहले व्याकरणकर्ता कौन है? हीरालाल काव्योपाध्याय। अगला है तहसीलदार शब्द छत्तीसगढ़ी भाषा में कौन भाषा है ले आए है? तो ये तहसीलदार शब्द कौन सी भाषा है? वो अंग्रेजी भाषा है। ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में देहरौरी व्यंजन कब बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है पितृपक्ष में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। हाथी का स्त्रीलिंग होगा। हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा? हथनिन। ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये रहा आज का मॉडल पेपर सेकंड। आपको अच्छा लगा क्वेश्चन तो आप लाइक कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं और धन्यवाद।